और मैं एक चीज ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ 5 साल की गारंटी देता हूँ। मैंने अपनी आंखों से जिन्नात देखे हैं, खुली आंखों से। जी हाँ। बताएंगे आप थोड़ा जैसे? ये भोपाल की बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, तो एक टेलीविजन चेक करना जरूरी था, तो मैं चला गया, वापस आया हूँ, तो मुझे चौथी सड़क से मुड़ना था, मैं तीसरी सड़क से मुड़ गया। अच्छा। तीसरी सड़क जब मुड़ के आया हूँ ना, कि ब्रह्म राक्षस और जिन्नात, काफी लोगों ने मुझे ब्रह्म राक्षस का नाम दिया है कि वो ज्यादा खतरनाक होता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ब्रह्म राक्षस एक चुटकी में भाग जाता है। यूपी के अंदर केस हुआ था, तो वाकया लड़की इतनी खूबसूरत थी, बस आई कपड़े सारे फाड़ दिए उसने। कोई भी गांव वाला उस पे चादर दे के उसके लेके जा रहे थे। जब हम पहुंचे तो ये तमाशा चल रहा था। ये जब गए, लड़की को लाओ, एक गोल धारा बनाया, कुछ पढ़ के उन्होंने उस पे पानी के छींटे दिए। उसको कहते तू बोल तू कौन है? कह रहा मैं जिन्न हूँ। तू कैसे आया? किसने भेजा? क्या मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ। अच्छा। मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसको कहीं नहीं छोड़ूंगा। जो आप ऑफ कैमरा में किस्सा बता रहे थे, जिसका में आपने एविडेंस भी दिखाया, वो लाइट वाला, तो वो क्या किस्सा था? मैं पंजाब में गया, उनके घर में जियोपैथी स्ट्रेस थी, तो उनके एक पड़ोसी आए, वो कहते जी हमारा घर भी चेक कर लो। कर देते हैं। वो घर पे लेकर गए, ये घर हम यहाँ रहते नहीं। मैं क्यों नहीं रहते? फिर उन्होंने डीवीआर पे दिखाया कि देखो रात को ये रंग बिरंगी लाइटें घूमती हैं हमारे अंदर। मेरे लिए भी ये शायद पहला एक बहुत ज्यादा डर भी था कि कहीं कुछ हो ना जाए। अगर चलो देखते हैं जो होगा। हम रात को उनके घर में आए हैं, 12 बजे के बाद उनके घर में वही लाइटें शुरू हो गई, इधर से आ रही हैं, घूम रही हैं। हम बैठे थे, हमारे ऊपर स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। नॉर्मली हमारे सेटअप पर तांत्रिक लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने पर्सनली सर की तरह किसी और को नहीं देखा है, क्योंकि जो सर का तरीका है लोगों को ठीक करने का, हील करने का, वो अभी तक मैंने नहीं सुना है कि इस तरीके से भी खतरनाक एंटिटीज जैसे ब्रह्म राक्षस, जिन्नात, उनको भगाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। JM सिंह सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। सर, मैं सीधा सवाल पे आना चाहता हूँ कि जो सिखिज़्म है, गुरु बानी को जो लोग मानते हैं, उसमें मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, मतलब शायद 1-2% लोग देखे होंगे आपकी तरह, जो लोगों को ठीक कर रहे हैं या हील कर रहे हैं। तो क्या गुरु बानी को मानने वाले या सिखिज़्म में ऐसे बहुत कम लोग हैं, या वो लोग सामने नहीं आते हैं कैमरा के? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सच्चा सिख है, अमृतधारी है, उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2 या 3% ही किया कराया असर करता है। क्योंकि कल ही एक मेरे पास एक मैडम आई थी, वो बंगाल की रहने वाली हैं, तो उनके रिलेटिव भी यही करते हैं कि बहुत बड़े भयानक भयानक काम करते हैं वो। उन्होंने यहाँ तक बताया है कि वो अगर चाहें तो किसी इंसान को पक्षी या कुछ भी बना सकते हैं। वो कहते इतने पावरफुल है। तो उनके ऊपर ये कहते हैं मेरे किया हुआ है, अब वो खत्म कर दीजिए। वो तो हमने खत्म कर दिया चुटकी में। अब वो मुझे ये बोल के गई है कि सिखों के ऊपर कोई भी किया कराया असर नहीं करता। वो किस लिए? तो उन्होंने बताया, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। वो कहते जो आपके बाल हैं, ये शिवजी के बाल हैं। जो आप ये कड़ा पहनते हैं, ये भैरवों का कड़ा है। जो आप कछहरा पहनते हैं, वो हनुमान जी का है। और जो कंगा है, वो सरस्वती जी का है, क्योंकि उनकी जो वीणा है, वो भी लकड़ी की है। और जो कृपान है, ये है गुरु गोविंद सिंह की, जो आपको एक शक्ति देती है। इतने देवते और गुरु मिलके जिसके पास हो, उसके ऊपर तो बुरी शक्तियां तो काम नहीं करती। ये उन्होंने बताया है। बाकी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जो तो अमृतधारी है, सुबह 5 बानी का पाठ करता है, वाहिगुरु या राम जप करता है, ध्यान लगाता है, उसके ऊपर ये जितनी भी
बैड एनर्जी है ना, बहुत कम असर करती है या ना के बराबर करती हैं। अगर कर भी ले तो भाग जाती हैं। सर जैसे आपने कड़े का बताया, मैंने भी ऐसा सुना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखों को कड़ा पहनाया था। जब मुगलों का यहाँ आतंक था, तो उनके ऊपर भी तंत्र विद्या का इस्तेमाल वो लोग करते थे। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उनको कड़ा पहनाया था कि ये आप कड़ा जब तक आपने धारण कर रखा है, तो आपके ऊपर किसी भी अला बला का असर नहीं होगा। तो क्या ये सच है? जहाँ तक मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, कड़ा इसलिए डाला गया है, ये जो कड़ा है डालने का भी एक अलग तरीका है। ये होना चाहिए सर्वलोह का। आजकल तो स्टील के चल रहे हैं जो, और बहुत से मेटलों के चल रहे हैं। ये सर्वलोह का होता है। अब क्या होता है कि मुसलमानों के बड़ी गंदी आदत होती है, वो क्या करते हैं, कोई भी खाना में जाओ इमरे वो थूक देते हैं। हम्म। तो कड़ा इसलिए है, इसके दो मेरे हिसाब से कारण है। एक तो सिख जिसके हाथ में कड़ा है वो कभी हाथ से बुरा काम नहीं करेगा। जब भी वो कुछ करने की सोचेगा कि मैं इसका बुरा करूं, कुछ करूं, तो कड़ा उसको गुरु की याद करा देगा, नहीं तो ये अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने। दूसरा, अगर कोई ऐसी मलिन हो गई है कोई चीज खाने वाली, आप उसमें कड़ा डालिए, लगाइए या कृपान डालिए, आप खा सकते हैं। जो अमृतधारी सिख हैं आपस में भाई भाई हैं। एक सका भाई भी है ना, वो भी अलग है। भाई ये सखे से भी कोई ज्यादा सके हैं, क्योंकि जिसने अमृत किया है, जिसने अमृत पान किया है, वो गुरु का बेटा है। और बाप एक है, जब सारी औलाद एक ही होगी तो सगे भाई बहन ही है ना हम। आपकी बात से मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने भी यही बोला कि मतलब जितनों को उन्होंने दीक्षा दे रखी है, गुरु मंत्र दे रखा है कि सगे भाई से ज़्यादा गुरु भाई आपका प्रिय होता है। तो गुरु तो एक ऊर्जा है, तत्व है, और सबने प्यार का ही संदेश दिया है। सर तो फटाफट हम किस्से पे आते हैं। जो आप ऑफ कैमरा में किस्सा बता रहे थे, जिसका हमें आपने एविडेंस भी दिखाया, वो लाइट वाला, तो वो क्या किस्सा था? मैं पंजाब में गया, मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा। उनके घर में जियोपैथी स्ट्रेस थी, तो मैंने उनका घर हील कर दिया रॉड लगा के। तो उनके एक पड़ोसी आए, वो कहते जी हमारा घर भी चेक कर लो। तो मैं कहा ठीक है, कर देते हैं। तो वो घर पे लेकर गए, घर बंद था। उन्होंने 3 गली छोड़ के एक किराए पे कोठी ले रखी थी। दरवाजा खोला, अंदर गए तो साफ सफाई थी। कह रहे थे हफ्ते में एक बार सफाई करा देते हैं, हफ्ते में हम एक बार सफाई करा देते हैं। और ये घर है, हम यहाँ रहते नहीं। मैं क्यों नहीं रहते? फिर उन्होंने डीवीआर पे दिखाया कि देखो रात को ये रंग बिरंगी लाइटें घूमती हैं हमारे अंदर। तो मैं कहा जुगनू तो नहीं है कहीं ये? पर नहीं, जुगनू नहीं थे। बस जुगनू की एक ही लाइट होती है, वो पीली सी लाइट होती है। पर इसमें हरी भी थी, नीली भी थी, ब्रीक थी, बड़ी थी। फिर बड़ी बड़ी लाइटें 5-6 आंखें उसको घूमने लग गई, जिस समय उनके डीवीआर में देख रहा था। तो बड़ा मैं ताज्जुब कर रहा था। मेरे लिए भी ये शायद पहला एक चांस था, और बहुत ज़्यादा मेरे डर भी था कि कहीं कुछ हो ना जाए। फिर भी ऊपर वाले का ध्यान दिया। मैं कहा चलो अब देखते हैं जो होगा। हम रात को उनके घर में आए हैं। 12 बजे के बाद उनके घर में वही लाइटें शुरू हो गई, इधर से आ रही हैं, घूम रही हैं। हम बैठे थे, हमारे ऊपर घूम रही हैं लाइटें। लाइटें जल रही थी हमारी। फिर हमने लाइटें बंद कर दी। उसके बाद भी देखा तो सारी जगह लाइटें ऐसे घूम रही हैं जैसे कि छोटी छोटी एलईडी होती हैं, कोई हरी, नीली, पीली, लाल, सब घूम रही हैं। फिर एक बड़ी लाइट आई, वो हमारे ऊपर घूमने लग गई। अच्छा, आप लोगों के ऊपर? हाँ, मैं हमारे ऊपर घूमने लग गई, घूम के बाहर निकल गई। मैंने कहा सुबह देखेंगे। रात को लॉक करके वापस आ गए। तो उनके घर पे रुकना पड़ गया हमें रात को। तो सुबह हम दोपहर को सुबह हम 9 बजे वहाँ पे पहुँचे। आके हमने घर का मुआयना किया, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जी मुझे 2 किलो आटा चाहिए, घर से मत लाना,
बाहर से दुकान से आटा लेके आओ 2 किलो। वो ले आए। तो अब पूरे इलाके में उस मकान को भूतिया मकान कहते थे। तो उनका एक बच्चा था, कोई होगा कोई 8-9 साल का, मुझे कहता, बाबा जी आप भूतों के साथ रोटी खाओगे? अच्छा। मैं कहा शायद खानी पड़ेगी। तो मैंने वो आटा उनके पूरे कोठी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे छिड़क दिया। फैला दिया, खासकर उस जगह जहां पे सबसे ज्यादा लाइटें निकल रही थी। वहां पे मैंने पूरा आटा बिखेरने के बाद मैं कहा लॉक कर दो। फिर हम सुबह आए। जब सुबह आए हैं तो वहाँ का जो मालिक था वो मेरे साथ आया है, दरवाज़ा खोला है। तो उनके घर वाले जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि मतलब क्या हो गया वहाँ पे, जो रात आटा जो बिखेर के आए वो क्या चीज़ है। वो सब बाहर रहे, हम अंदर आके देखा तो उनको कोई एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैक्सिमम छोटे बड़े अलग अलग टाइप के हल्के हल्के पैरों के निशान थे। अच्छा। जी। फिर मैंने वहाँ पे अपने डोजर से चेक किया तो पता लगा कि यहाँ पे कोई स्केलेटन है जो 2 हाथ नीचे दबा हुआ है। मतलब स्केलेटन उस जमीन के नीचे दबा हुआ था? हाँ जी, और वो किसी इंसान का है। हाँ। जब उसको पावर चेक करी, बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी आ रही थी। जब मैंने पूछा एंजल से कि ये कितने साल पुराना, तो उसने कहा कम से कम 125 साल पुराना है ये। इसको मार के खेतों में गाड़ दिया गया था, पहले जंगल ही थे सारे। तो वहां से वो बैड एनर्जी आ रही थी। हमारे पास होता है पॉजिटिव एनहेंसर की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं। तो मैंने एक रख के पूछा, कहते नहीं, 2-4 रखी तो वो बाकी जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव हो गई। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया और कहा ये सफाई करा दो। सफाई करा दी तो मैं कहा जी आप रात को यहाँ पे रुको, आज के बाद पे कोई परेशानी नहीं होगी। वो कहते जी आप भी हमारे साथ रुकिए। ठीक है, रुक जाते हैं। तो सारे बातें करते रहे, वो कभी किसी की बात कर रहे हैं, कभी कोई कुछ। मैं अपना यही किस्सा बताए थे कि जो मेरे साथ हीलिंग किया या मेरे साथ बीता। तो 1:30 बज गया, कोई लाइट नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। 3 बज गए, मैं कही अब तो सो जाओ। और वो दिन है और आज का दिन है, उनके घर में कभी भी ना तो कभी लाइट आई है ना कुछ हुआ है, और वो परिवार अब उसी मकान में रह रहा है और बड़ा सुख और शांति से रह रहा है। तो जब वो लाइट आती थी वो कुछ करती भी थी नेगेटिव या सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाती थी? बस वो एक प्रेजेंस दिखाती है कि हम हैं। वो जो नेगेटिव पावर, जो जमीन के अंदर 2 हाथ नीचे स्केलेटन था ना, हड्डियों का पिंजर किसी इंसान का, क्योंकि ज्यों ज्यों ये पानी चीज होती है तो इनकी जो बुरी शक्ति है ना, इकट्ठी होने लग जाती है। प्रबल होती। मैंने ऐसा सुना है कि अगर कहीं पे भूत प्रेत है और उसका इलाज नहीं हो रहा है तो वो अपने साथ और लोगों को भी वहाँ बुला लेते हैं। नहीं हाँ, तो ऐसा ऐसे ही होता है। पूरे पूरा इनका एक समझ लो कि गैंग हो जाता है। सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं, मगर ये किसी पे अटैक नहीं करते। बंदे खुद देख के डर के बेशक मर जाए, मगर इस टाइप की जो एनर्जी होती है ना, वो किसी को परेशान नहीं करती। आपने जैसा बताया कि आपके पास वो बॉटल थी पॉजिटिव एनर्जी की, तो वो मतलब क्या है, आप थोड़ा बता सकते हैं? वो भी ऑयल्स हैं जो हमने अलग अलग मूवमेंट के लिए, अलग अलग समय के लिए और अलग अलग काम के लिए हमने तैयार कर रखे हैं। तो ये तैयार कैसे होते हैं? ये बहुत सारे तेलों को मिक्स करके फिर उसको तैयार किया जाता है। वो जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं ये सब उसके एंटी होते हैं। तो ये मतलब नेचुरली अवेलेबल है या इनके अंदर मंत्रों की शक्ति या गुरबानी के शब्द वगैरह बोल के तैयार करे जाते हैं? नहीं, इस ऑयल्स के अंदर हम कई तरह के ऑयल मिक्स करते हैं, फिर उसमें रुद्राक्ष का पाउडर डालते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स का पाउडर डालते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं 1 हफ्ते के लिए, फिर उसको बॉटल में भरते हैं। सिर्फ 5 ml की बोतल से हम बड़े से बड़ा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। हमारा एक टॉयलेट ब्लॉकर है, किसी भी दिशा में हो। वैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि ईशान कोण में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो कैंसर होता है, ये होता है। हम कहते हैं आपको मकान तोड़वाने के या कुछ करने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी बोतल लगा दो,
आपका 100% नहीं 1000% किसी भी तरह का वास्तु है वो रिमूव हो जाएगा। कोई नीली पीली हरी पट्टी लगाने की जरूरत नहीं। ये तो सर बॉटल की बात होगी। इसके अलावा आप किन शक्तियों से लोगों को हील करते हैं? जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया था कि आपके पास कुछ रत्ती करके आपने कुछ बताया था, तो आप थोड़ा वो बताएँगे कि वो क्या है? रक्त गुंजा, वैसे तो आपको 400 से लेके 600 रुपए के भी कहीं भी मिल सकती हैं, ढेरों आती हैं और दिवाली के ऊपर जो लक्ष्मी पोटली बनाते हैं उसमें भी डाली जाती हैं और ये आयुर्वेद के अंदर काम आती हैं। खासकर जो नपुंसक हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है, कुछ जड़ी बूटियों में मिक्स करके बनाई जाती है। मगर इनके अंदर एक पावर है कि बाहर की कोई भी चीज़ है ना वो अपने अंदर समा लेती हैं। अच्छा, वो फिर हम वो उसकी इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि वो किसी भी टाइप की बैड एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है या इसको यूज़ करने का कोई प्रोसीजर होता है? इसके लिए मैंने थोड़ी सिद्धि कर रखी है गुरबानी के शब्दों की, तो ये गुरबानी के शब्द उस पे पढ़े जाते हैं। फिर अपने टूल से हम चेक करते हैं कि इसमें कितनी परसेंट की पावर हो गई। जब वो 100% पावर हो जाती है तो वो किसी भी बैड एनर्जी का मुकाबला करने में और उनको भगाने में सक्षम हो जाती है। आपने जैसा बोला कि आपने सिद्धि कर रखी है। नॉर्मली जैसे तांत्रिक लोगों से मेरी बात हुई और कुछ गुरुओं से भी मेरी बात हुई है। सिद्धि साधना के लिए वो बोलते हैं कि सवा लाख जाप करने होते हैं, कुछ अनुष्ठान होते हैं, तब जाके किसी मंत्र की सिद्धि होती है। तो गुरुवाणी के शब्द की सिद्धि आपने कैसे करी है? जनरली आप देखेंगे इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। वो तो मुझे एंजल ने बोला था कि आप ये जो शब्द है ना इसकी आप कम से कम 50 लाख ऐसे ऊपर कर लोगे, पर उस टाइम एक ही शर्त होगी, आपके दिमाग में कोई दूसरा पंजाबी में फुरना या कोई आइडिया या कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपका मन और चित्त एक होना चाहिए, एकाग्रता होनी। एकाग्रता। उसके बाद आपने करना है, चाहे आप इसको 6 महीने में कर लो, 1 साल में कर लो, पर क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि जितना आप आज जप रहे हो, उतना ही कल जपना है। हाँ, ये आपके ऊपर है कि आप कितना जपना चाहते हैं, आपके पास टाइम कितना है और कितना समय दे सकते हो, ये अब आपके ऊपर है। तो आपने कितने दिन में कंप्लीट कराई है? ये मेरे लगे थे कोई इसमें 8 महीने। तो इसको सिर्फ जपना था या इसका कुछ प्रोसीजर था? नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं है इसका। जो मैंने प्रोसीजर इस्तेमाल किया है, मैंने सफ़ेद रंग का कंबल लिया, फर्श पे बिछाया, उसके नीचे मैंने एक पहले मोमजामे की शीट बिछाई, उस पे कंबल बिछा के पूरब की तरफ मुंह रखा है, अपने आगे एक चौकी रखी, उसके ऊपर एक तांबे का लोटा पानी से भर के रखा और हाथ में काउंटर और एक कॉपी और पेन, कि जब मेरा एक काउंटर पूरा हो जाता था तो मैं नोट कर लेता था कि मुझे कितनी बार जप करना है। मेरा जब मेरा जब जब पूरा हो जाता था तो वो मैं पानी लेके अपने घर में भी छिड़काव करता था और मैं पी जाता था, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी पहलू है कि जो आपने जपा है वो आपके बॉडी के अंदर भी जाएगा। क्योंकि पानी के बारे में तो जानते हैं ना कि पानी की एक पावर होती है। मेमोरी बहुत जल्दी कैच करता है वो। तो जैसा आपने जितना भी प्रोसीजर किया ये आपको एंजल ने बताया? हाँ जी, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि वाटर हैज़ मेमोरी। आप इस पे अब जो आपने गुरबानी के शब्द पढ़ रहे हैं ना, ये बाद में यही मंत्रों का काम करेंगे और वही हुआ। अब एक जिन आया था लड़की पे, इतना भयानक जिन था कि वो ये कह रहा था मैं तेरे पूरे खानदान को मार के ही जाऊंगा। अच्छा। या पहले दिन मैंने अपना जो ब्रह्मास्त्र ऑयल है उससे ट्राई किया, गुंजा से ट्राई किया, 2100 गुंजा में लगाई, 3100 लगाई,
मगर बात नहीं बनी। उनको मैंने कहा जी कल आप मेरे घर आ जाओ। मेरे घर आ गए। लड़की वही अजीब अजीब से हरकतें करे, ये वो। यही शब्द मैंने पढ़ा, पानी में फूंक मारी और उसके ऊपर फेंका। उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने हजारों बिच्छू उस पर काट रहे हैं। अच्छा। तड़पने लग गई। मैं कहा जा, नहीं जाऊंगा, तुझे भी मार के जाऊंगा। फिर फेंका मैंने। लड़की बेहोश हो गई और मेरे सामने जो पड़ा था वाटर डिस्टेंपर जिसके बोतल लगाते हैं हम, वो नीचे गिर गया। तो मैंने कहा ये चले गई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उन्होंने मैंने उनको गुंजा दी। मैं कहा ये हमेशा फोटो लगा के अपने पास रखनी है इसने, और 15 दिन बाद इसको अपनी अलमारी में रख दे। और लड़की बिल्कुल ठीक है। अब मार्च में उसकी अब शादी है। अच्छा। जी हाँ। तो सर जो ये गुंजिया होती है ये एक बार यूज़ करने के बाद मतलब फेंक दी जाती है या इसको मल्टीपल नहीं टाइम नहीं, यूज़? ये सारी उम्र काम करेंगी। अच्छा। और मैं एक चीज ऑन वीडियो कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ 5 साल की गारंटी देता हूँ। मैं दर्शकों को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तांत्रिक के पास जाएं, ज्योतिष वाले के पास जाएं, वास्तु वाले के पास जाएं। आप उनको कहिए कि मुझे 5 साल का या 2 साल का भी एग्रीमेंट लिख के दे कि ये काम मेरा होगा। कोई लिख के नहीं देगा। क्यों? आप समझ जाते हैं ना। तो आपने एक एंजल की बात करी। मैं जानना चाहूँगा कि ये एंजल से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कब हुई? और ये एंजल कौन है? लाइक नॉर्मली जैसे तांत्रिक लोग आते हैं, कोई बताता है कि मेरे पास अप्सरा है, कोई बताता है मेरे पास पिशाचनी है। और नॉर्मली अगर हम इस्लामिक ग्रंथों की बात करें, ये लोग बताते हैं कि हमारे पास जिन है, खबीज़ है या परी है। तो जो एंजल आपके पास है वो कौन है और कौन-सी शक्ति है? मैं एक बार कैसा था, मिनाल तो मैंने उसको देखा है अपनी आंखों से। हुँ, हुँ। उसकी शक्ति मैं हमेशा महसूस करता हूँ। उसके लिए भी मुझे एक साधु ने एक मंत्र दिया था हनुमान जी का। अच्छा। वो मैंने उसको सिद्ध किया। उस सिद्ध करने के बाद जब भी मैं एलोड अपने माथे पे लगाता हूँ ना, तो वही मंत्र मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार करता हूँ, मुझे हाथ में कंपन शुरू हो जाती है। उस ऊर्जा से। हाँ, और फिर मेरी वो प्रेडिक्शन करती है। और मैंने एक बार पूछा था कि आप कौन हैं? वो कहता मैं एंजल हूँ। अच्छा, उन्होंने बाकायदा एंजल बोला? हाँ, मैं एंजल हूँ। मैंने एक दिन उससे पूछा ना अपने एलोड से ही कि आप कौन हैं? वो मेरे कानों में भाई एंजल हूँ। मैं क्या क्रिश्चियन वाला एंजल? कहते इस दुनिया में ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई सिख है, ना हिंदू है। वो सिर्फ एक मानव है। एंजल एंजल है, आत्मा आत्मा है। मतलब कि जब आपने वो मंत्र करा उसके बाद आपको ये आवाज़ें सुनाई देने लगी उस एंजल की। आपने अभी तक देखा नहीं है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर जब इतनी झंझनाहट होती है, मेरे जिस्म पे झंझनाहट हो जाती है, तो जो भी प्रेडिक्शन करता हूँ 100% सही होती है। चाहे ऑरा की करूँ, चाहे किसी भी टाइप का किया, कराया, सब के सब मेरे सामने जो भी आएगा वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आएगी। आप ऑफ कैमरा में एक ब्रह्म राक्षस के केस के बारे में बता रहे थे। केस जानने से पहले मेरा एक सवाल है कि ब्रह्म राक्षस और जन्नात, इन दोनों में से पावरफुल कौन है? ब्रह्म राक्षस जो है ना, ये 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे, एक दुष्ट। अगर आपको कहीं भी आपके ऊपर या कहीं से अच्छे वाला ब्रह्म राष्ट्र आ जाए, तो आपके वारे न्यारे कर देगा। आपके हर काम, आपके हर रुका हुआ काम आपका हो जाएगा। आपको ना पैसे की कमी रहेगी, ना इज्जत की। आप चाहते हैं कि आप दुनिया में फेम हो जाए आपका, तो आपको फेम हो जाएगा, हर तरफ आपका नाम होगा। और जो दुष्ट है, वो खासकर भेजे जाते हैं अघोरी के द्वारा, और कोई ना तो कोई तांत्रिक या कोई भी इसको नहीं भेज सकता। सिर्फ
अघोरी लोग ही भेजते हैं, और ये सबसे पहले आते ही लीवर और किडनी ऐसे हमारे जितने अंग है ना, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और जिन्नात? जो जिन्नात हैं वो जब जिस्म के अंदर आते हैं ना, तो आपको कई बार इत्र की खुशबू आएगी, जैसे गुलाब का इत्र, या बंदे के अंदर गुस्सा आएगा और एकांत में रहेगा, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है। जिन जहाँ तो कहीं गलत जगह पेशाब कर दिया, जहाँ किसी ऐसी जगह चले गए हो जहाँ पे जिन्नात का डेरा है। मैंने अपनी आंखों से जिन्नात देखे हैं। खुली आंखों से? जी हाँ। बताएंगे आप थोड़ा देर से? ये भोपाल की बात है, बहुत पुरानी बात है, मैं शायद 83-84 की बात है। उस दिन मेरे पास असिस्टेंट नहीं था, तो एक टेलीविज़न चेक करना ज़रूरी था, हमारी कंपनी का इज्जत का सवाल था। तो मैं चला गया, जो उन्होंने एड्रेस दिया पूछ-पाछ के चला, वापस आया हूँ, तो मुझे चौथी सड़क से मुड़ना था, मैं तीसरी सड़क से मुड़ गया। अच्छा। तीसरी सड़क जब मुड़ के आया हूँ ना, तो मैं वहाँ बैठ गया हूँ, रात के 9:30 का टाइम था, कि कोई आएगा तो मुझे रास्ता बताएगा जहाँ फिर मैं 7-8 किलोमीटर वापस जाऊँ, स्कूटर मेरे पास था। एक लड़का आया, उसके पास 2 टिफ़िन थे, एक उसने हैंडल के नीचे लगा रखा था, एक पीछे लगाया हुआ था। उसका साइकिल पंचर हो गया, तो वो घसीट के ला रहा था। तो मैंने पूछा, मैं सुनना, मुझे घोड़ा निकास जाना, मुझे रास्ता बताओ। वो कहते हैं, साहब वो तो बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा। तो और तो गलत आ गए हैं। मैं, क्या पंचर हो गई? कहता हाँ बाबूजी पंचर हो गया। मैं कहा चला, ये दोनों डब्बे मेरे आगे रख दे, और तू पीछे हैंडल पकड़ ले, बैठ जा, मैं तो छोड़ देता हूँ। कहता मुझे काफ़ी दूर जाना है। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, रात का टाइम है यार। एक मकान में गए, बाहर चटाई लगी हुई थी, इस तरफ पानी खड़ा था। तो एक आदमी बाहर आया, उसने उसको पैसे दिए, वो खाने के डिब्बे ले गया। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भैया इधर पानी खड़ा है, इधर खाली जगह है, ये एक मकान दिखाई दे रहा है यार, अंदर लाइट जल रही थी जैसे दिए वगैरह की। मैंने भी आते तो देखा तो अंदर काफ़ी सारे बंदे थे, और वो बंदे आते देख के मैं भाग के वापस आ गया। मैं उसको देखा, दाढ़ी थी उसके, टोपी पहन रखी थी मुस्लिम, और सफ़ेद कपड़े थे उसके। वो आया, डब्बे वापस किए, पैसे दिए और अंदर चला गया। बात आई गई, हो गई। एक हफ्ते बाद मैं उसी सड़क से आया हूँ, तो दिन का टाइम था, तो जब मैंने देखा तो मैं कहा रास्ता तो वही, सब कुछ वही, मकान भी वही है, देखा वो खंडर, अच्छा। हाँ कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। और उसके अंदर ना कोई बंदा ना बंदे की जात। वहीं पे एक 2 बुजुर्ग जा रहे थे। मैं कहा सुनो, हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम सलाम। मैं ये घर थोड़े दिन पहले तो आबाद था, ये कह रहा आप शाम को आए थे? मैं कहा हाँ, कोई 10-11 का टाइम था। हाँ यहाँ पे जिन्नात रहते हैं। अच्छा। हाँ शाम को देखा, मंदिर के दर्शन होंगे आपके। मैं जी माफ़ कर दो, मैं जा रहा हूँ। तो तब आपको पता लगा कि ये यहाँ पे हाँ यार जिन्नात है, जिन्नात थे, और बहुत सारे थे? अंदर काफ़ी सारे थे, अच्छा। और मकान भी कोई बड़ा नहीं था, जो बहुत सारे अंदर थे। तभी तो वो 2 डब्बे खाने के लेके आए थे। और फिर मुझे वहाँ पे एक मुल्ला जी थे, उन्होंने बताया जो जिन्नात होते हैं, जो खबीस होते हैं, ये खाना भी खाते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे एक ताबीज़ दिया, कहता हो आपने अब देख लिया, हो आपके ऊपर ना आ जाए, आप ये अपने पास रख लो, अल्लाह का नाम है। तो अभी रखा हुआ है आपने अपने पास? नहीं, अब हटा? शिफ्टिंग में पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा। मैं वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्म राक्षस और जिन्नात, जब आपने किसी को हील करा है, तो इन दोनों एंटिटीज़ में आपको कौन पावरफुल लगा? क्योंकि मैंने ये सवाल काफ़ी लोगों से पूछा, काफ़ी लोगों ने मुझे ब्रह्म राक्षस का नाम दिया है,
कि वो ज़्यादा खतरनाक होता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ब्रह्म राक्षस एक चुटकी में भाग जाता है। जो जिन है, इंसान के अंदर जिन आया था, जो मैं आपको वीडियो भी दिखाई थी, उसको भगाने में टाइम लग जाता है। ब्रह्म राक्षस 1100 रत्ती के अंदर फोटो डाल दो, 1 सेकंड में लगाता है, ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। और इसको और जिनको भगाने के लिए कई बार हमें मंत्रों को उच्चारण करना पड़ता है। आपको मैंने पहले बताया कि मैंने गुरबानी का शब्द सिद्ध किया, वो मैंने पढ़ के उस पे चीटे मारे, तब हो गया। चाहे मैं इतनी सारी रत्तियां दे दी उसको गुंजा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। जो है मैंने शब्द का उस पे चीटे मारे, 2 चीटे के अंदर वो चला गया और जाते हुए निशानी देके गया। अगर किसी के ऊपर जिन या कोई ऐसी भारी चीज आती है, उससे बोलो कि हमें तो निशानी देके जा। ऐसी एक यूपी के अंदर केस हुआ था। मेरे जो साधु गुरु थे, जिन्होंने मुझे ये हनुमान जी का मंत्र दिया था, उस टाइम एक केस आया था कि एक लड़की अपने कपड़े फाड़ देती है। अच्छा। तो कहता जी हम वहाँ चलना है। मैं कहा चलो। गाड़ी निकाली, हम पहुंच गए वहां पे। जब वहां पहुंचे हैं, बेदाइयों के पास गांव है, तो वाकई लड़की इतनी खूबसूरत थी, बस आई, कपड़े सारे फाड़ दिए उसने। जो भाई कोई भी गांव वाला उस पर चद्दर दे के उसके लेके जा रहे थे। जब हम पहुंचे तो ये तमाशा चल रहा था। उस पर चद्दर दे रहे थे, वो 4 बंदों को यूं कर रही थी, सारे वहीं गिरते जाके, इतनी उसके अंदर पावर थी। ये जब गए, इन्होंने कहा लड़की को लाओ। लड़की को लाए, एक गोल धारा बनाया, कुछ पढ़ के उन्होंने उस पर पानी के छींटे दिए, उसको बिठा दिया बीच में। और ये जो मैं आपको बताया ना, जो मंत्र बताया हनुमान जी को, वही उन्होंने पढ़ा, पानी के छींटे मारे। उसको कहते तू बोल, तू कौन है? कह रहा मैं जिन्न हूं। तू कैसे आया, कहाँ से आया, किसने भेजा? क्या मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ, अच्छा। मैं इससे प्यार करता हूँ, अब मैं जिन बन चुका हूँ, मैं इसको कहीं नहीं छोड़ूंगा। वो लोग मोमडन थे? नहीं, हिंदू थे। वो जिन जुनी चला गया था। अच्छा। जी हाँ। उसने कहा तुझे जाना पड़ेगा और निशानी दे के जाएगा। कहता नहीं जाऊंगा, जा मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। कहता अब मैं आ गया हूं, तुझे साथ नहीं ले जाने दूंगा। फिर उन्होंने 2 बार उसके ऊपर जब चीटा मारा, तो यकीन करना, सामने बरगद का पेड़ था, इतना मोटा, उसका टाना टूट के नीचे गिरा। ये मैंने बहुत बार सुना है कि जैसे ही ये चीज़ें निकलती हैं, काफ़ी बार ये या तो काँच अगर होता है उसको तोड़ते हुए जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रेज़ेंस देके जाते हैं कि हाँ, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। जी हाँ। वो लड़की वो ठीक हो गई, उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ है? जब आप किसी को हील कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, तो आपको कभी ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस फ़ील हो? या कोई ऐसा केस है जिसने मतलब आपको भी एक बार हिला दिया हो कि ये क्या था? मेरा एक कॉलेज का दोस्त था, उसने मुझे आके बोला कि मेरी दुकान वगैरह पे ना किसी ने बहुत बड़ा कर दिया है। मैंने कहा भी चल मुझे दिखा। कह रहा नहीं, मुझे एक ना किसी बाबा का मुझे किसी ने बताया कि वो सब ये काम करते हैं। अब वो ये जानता था कि मैं भी एक काम करना शुरू कर दिया है। हुँ, हुँ। तो फरीदाबाद के आगे बल्लमगढ़ से पहले एक गांव है पड़ता, वहां पे ले गए। जब वहां पे गए हम, तो आग जल रही है, सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी लंबे लंबे सांस लो। तो लंबे लंबे सांस, कोई ही कर रहा है, कुछ कर रहा है। वहां पे एक लड़की को लेके आ गया। वो सुखी लड़की थी, काला रंग, आंखें ऐसी थी जैसे किसी ने एलईडी की लाइट लगा रखी, इतनी लाल थी उसकी आंखें। 4-5 बल्ब जल रहे थे, वो 100 वाट के। उस टाइम एलईडी का ये चलन नहीं था। लड़कियों को लाके रखा, बिठाया,
उसका गुरु आया, उसके सिर पे हाथ रखा, पीठ पे मारे, उसने यूं किया, उसका गुरु वो गिरा जाके। अच्छा। इतनी पावर। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इसके एक थप्पड़ भी मार दूंगा ना ये, तो ये मर जाएगी। पर उसने यूं किया, उसका गुरु वो गिरा जाके। मुझे शुक्र है कि पीछे कोई बंदा था, उसने रोक लिया, नहीं तो कैसे उसे टूट जाता। तो मैंने कहा वे पीछे हुई हो, मैं उसके पास आगे चला गया। मेरा सेकंड ट्रैक चल रहा था, वही राम का नाम चल रहा था, राम राम राम। ये मुझे नहीं पता, मैं बचपन से मेरे अपने आप चलता है। तो मैं उसके सामने बैठ गया, मैंने उसकी बाजू पकड़ ली। वो गुरु कहता कैसा बहुत खतरनाक है बाजी, ना ना, आ जाओ आ जाओ। मैं कहा पानी की बोतल ला। पानी की बोतल ले आए। मैं तू कौन है बता। मैं कहा देख, मेरा कसम, भगवान बहुत ही खतरनाक है। अगर तू नहीं गया तो तुझे आज तेरा वो हाल होगा कि तू अगला जन्म कई सदियों तक नहीं ले सकेगा। अगला जन्म तो कई सदियों तक नहीं ले पाएगा। फिर मत कहियो। वो घूर के देख रही है। मैंने पानी लिया, वही हनुमान जी वाला मंत्र उसे मुंह पे मारा खींच के, सब पका गया एक बार। और गुरु ने डाला। फिर मैंने फेंका। मैं तीसरी बार शुरू किया तो ठन की बड़ी तेज एक आवाज आई। अच्छा। वो सारे काटो तो खून नहीं, उन्हें पता नहीं क्या हो गया। लड़कियां बेहोश हो गई, गिर गई। वही पानी में उस पर डाला, उसने आंखें खोली। पापा, मैं कहाँ हूँ? मैं तो स्कूल जा रही थी। ठीक हो गया, इसमें से निकल गया। हाँ। अब जो आवाज आई थी, आपने ये नहीं पूछा कि आवाज काहे की थी। वो जो मंदिर में घंटी लगी होती है ना, बड़े वाला घंटी, एक हुक के नीचे घंटी होती है ना, वो हुक और बीच में टूट गई। अच्छा। वो निशानी देखे गया था। कि मैं जा रहा हूँ। 13 साल उस लड़की के ऊपर था वो। 13 साल से परेशान कर रहा था। उसके ऊपर था, उसको कोई होश नहीं थी। अच्छा। कभी वो बाल नोचती थी, कभी कुछ करती, कभी सिर्फ काटती थी। बहुत जगह लेके गए। पर उस दिन शायद भगवान ने ही मुझे इस काम में एक पावर दी मुझे कि तू ये कर सकता है। और उसके बाद मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस एक ही मेरा टारगेट है, सेवा। हर घर के अंदर किसी के ऊपर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर पैसे नहीं भी है तो भी मैं खाली नहीं जाने देता। नॉर्मली जो ये सब करते हैं, जैसे तांत्रिक वगैरह हो गए या एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, वो अपना एक अमाउंट लोगों से लेते हैं। तो क्या आपकी भी कोई फीस है, या आप ये वैसे ही करते हैं? बिल्कुल फीस है जी। मैं साइंटिफिक, और जो दुनिया के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि जो गुंजा वाला मेरा उपाय है, जहाँ मेरी आइटम है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ केवल मेरे पास ही है। मैं खुला चैलेंज से कह सकता हूँ। मेरी फीस है, मैं फीस लेता हूँ, पर उनसे लेता हूँ जो फीस देने के काबिल है। जिनके पास फीस देने के काबिल नहीं, जो भी वो देते हैं, मना नहीं करता, मगर उनके ऊपर जो किया कराया काट के भेजता हूँ मैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं, मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये तांत्रिकों के लिए या ऐसे लोगों के लिए कि ये लोग तो पैसे के लिए करते हैं। लेकिन पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी अपनी एक फ़ीस लेता है, और हर इंसान की कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं। और अगर कोई आपके पास आ रहा है, जैसे कि आप गंजा का यूज़ करते हो, तो उन चीज़ों में भी पैसा लगता ही है, तो नॉर्मली वो चीज़ ठीक है। बाकी मेरा एक और सवाल है, जो ब्रह्म राक्षस और जिन्नात हैं, मैंने सुना है कि किसी-किसी के अंदर ये सालों से होते हैं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं होता, ये बिल्कुल हाज़िर नहीं होने देते अपने आप को, और जब सही टाइम आता है, तब ये अपना पोज़ीशन उस इंसान के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी। अभी एक मेरे पास केस आया था, उसके ऊपर 6 साल से ब्रह्म राक्षस था। अच्छा। जी हाँ। ना तो उसकी सेहत बिगड़ी, उसका काम धंधा चौपट हो गया, जहां भी जाता था नौकरी नहीं मिलती थी, और ऑनलाइन उसने काम किया, वहां पे फेल हो गया। दुकान करने की कोशिश करी, वहां फेल हो गया। पर उसने उसकी सेहत को खराब नहीं किया।
क्योंकि ये बैड एनर्जी जहाँ बैठती है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो नुकसान करती है, मगर उसने सेहत का नहीं किया, उसके काम धंधे का सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो मेरे पास आया, उसको हटा दिया है, अब उसकी जॉब लग गई और अपना वो सही ढंग से काम कर रहा है। और मैं एक यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने उससे सिर्फ 100 रुपया लिया था, वो भी एनर्जी एक्सचेंज के नाम से। क्योंकि ये जो भी हम सामान देते हैं या करते हैं, इसके कुछ ना कुछ पैसे लेने जरूरी होते हैं, नहीं तो ये चीज हमें बैकफायर कर जाती है। हालांकि मेरा भी पूरा शील्डिंग बनी हुई है, इसलिए मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, मगर फिर भी कुछ ना कुछ लेना जरूरी होता है। ये चीज़ तो हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, मतलब मंदिर में काफ़ी सारे लोग आते थे, तांत्रिक भी आते थे, गौरी भी आते थे। तो अगर उनसे 1-2 सवाल हम कर भी लेते थे, जैसे जान-पहचान थी, तो वो लोग पैसे तो मतलब हमसे माँगते नहीं थे। लेकिन हाँ, वो ये बोलते थे कि मुझे ₹11 देकर जाओ, क्योंकि तुमने कुछ पूछा है तभी ये चीज़ असर करेगी। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज जो आप बोल रहे हो एकदम करेक्ट बात है। अच्छा, जैसे कि ये जो जिन-जिन्नात होते हैं या ब्रह्म राक्षस है, ऐसे भी कोई भी एंटिटी है, मैंने सुना है कि अगर ये किसी के शरीर में वास करती है, तो अपने साथ और चीज़ों को भी बुला लेती है। तो क्या कोई ऐसा केस आपके पास आया है जिसमें आपने देखा हो कि सिर्फ़ ब्रह्म राक्षस और जिन्नात नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी एंटिटीज़ किसी शरीर के अंदर हो? हाँ जी, अभी एक केस हुआ था, एक केस आया था मेरे पास। हॉस्पिटल में था लड़का, उनका जब फोन आया मेरे पास तो मैंने कहा जी फोटो भेजो। फोटो चेक किया, उसके ऊपर 6 तरह का किया कराया था। अच्छा। ब्रह्म राक्षस था, सेलम का जादू था, ब्लैक मैजिक था, वूडो था, और ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के उसके ऊपर काफी कुछ किया हुआ था। बिल्कुल सूख के कांटा हो गया, और उसके माँ बाप ने कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसको लेके नहीं गए, पर वो ठीक नहीं हुआ। आईसीयू में पड़ा था, उसके एक एक करके मैंने सारे काटे। काटने के बाद उसको क्रिस्टल का पानी पिलाया, ओम क्रिस्टल का। तो आईसीयू से वेंटिलेटर पे नहीं गया, और वहां से फिर वार्ड में आ गया। आज वो ठीक ठाक है, चल फिर रहा है, मगर इतना भाग नहीं रहा। उसका इलाज हुआ है, उसको डाइटिशियन ने बताया क्या खाना है, कैसे खाना है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। अब उस पर कोई ऐसी चीज नहीं है, और अगले 10 साल तक उस पर कोई अटैक भी नहीं कर सकता। उसकी आप गारंटी लेते हैं। मैं 5 साल की गारंटी तो मैं लेता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जैसे नॉर्मली कहते हैं कि अगर आपका ऑरा वीक है तो ही आपके ऊपर ये ऊपरी दिक्कतें अटैक करेगी। लड़कियों के लिए कहते हैं कि अगर उनके बाल खुले हैं, उन्होंने इत्र लगा रखा है, तो ऐसी चीज़ें उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ऐसे कुछ तरीके हमारी ऑडियंस के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिससे हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकें, और कुछ रेमेडीज़ जो नॉर्मली घर में कोई आसानी से कर सके अपने घर का ऑरा पॉजिटिव करने के लिए। ऑरा स्ट्रांग करने के लिए वैसे तो इसके हर चक्रा का मंत्र है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑरा स्ट्रांग रहे, पॉजिटिव रहे, एक तो झूठ कम से कम बोलिए। नंबर 2, देसी कपूर लीजिए, 4-5 टुकड़े लीजिए, उसको हल्का सा कूटो मोटा मोटा। उसके अंदर 3 हरी इलायची डालिए, सफ़ेद कागज में रैप करके उसको अपनी जेब में रखिए। और आप बूस्टर भी रख सकते हैं, इससे हमेशा आपका जो ऑरा है ना वो अप रहेगा। जब इंसान का ऑरा वीक होता है, उसके ऊपर किया कराया या अपने आप भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस क्षेत्रपाल कुचील कोई भी आ सकता है। जब तक आपका ऑरा स्ट्रांग है, ये कोई भी ऐसी बुरी एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। सबसे अच्छा एक उपाय है कि सूरज निकलने से 1 घंटा पहले उठिए और ओम की
जप करिए, ओम की धुन बजाइए। जैसे बहुत जितना लंबा आप खींचेंगे ओम, उतना आपका ऑरा मजबूत होगा। आपने अभी एक वर्ड यूज़ करा क्षेत्रपाल, तो क्या ये क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल एक ही है या अलग-अलग है? नहीं, क्षेत्रफल एक ही है। अब कहने का उसका नाम अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये क्षेत्रपाल नॉर्मली जो मैंने सुना है कि रक्षक होते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी कैसे हुई? ये जिसके ऊपर आता है, उसका बेड़ा गर्क कर देता है। तो ये मतलब नेगेटिव एनर्जी है क्षेत्रपाल? क्योंकि मैंने जितना सुना है कि क्षेत्रपाल, जैसे हमारी अभी कांतारा मूवी आई, उसमें भी जो देव दिखाए हैं, उन्हें क्षेत्रपाल ही बोला गया है कि वो उस जगह के रक्षक हैं। तो क्या ये नेगेटिव में भी काम करते हैं? जब क्षेत्रपाल जिस पे आ जाता है ना, उसका हर चीज चौपट कर देता है। सबसे पहले जब क्षेत्रपाल इंसान के ऊपर आता है, उसकी लातों में दर्द शुरू होता है। अच्छा। उसके बाद उसके पेट में दर्द शुरू होता है और असहाय होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो रिजल्ट 0 आता है। कोई दवाई खाते हैं, उसका असर नहीं होता। तो जो क्षेत्रपाल होते हैं, इनको भी किसी के द्वारा भेजा जाता है या अपने आप भी किसी पे आ जाते हैं? ये बहुत से टाइम तो अपने आप आ जाते हैं और इनको अघोरी भेज सकते हैं। उनके पास ये पूरी पावर है। ब्रह्म राक्षस, क्षेत्रपाल, कुचील या और जो ऐसी चीज है, उसको भेज सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, क्योंकि नॉर्मली हम तंत्र पे बात करते हैं, मंत्रों पे बात करते हैं, लेकिन आपने, जितना मैं समझ पाया हूँ हमारे पूरे पॉडकास्ट को, आपने 2 चीज़ें विशेष रखी है, एक तो विश्वास और एक गुरु के प्रति आस्था। गुरु कोई भी हो, लेकिन तत्व तो एक ही है। और जितने संत हुए हैं, जितने भी हमारे इस भारत भूमि पे आराध्य हुए हैं, उन्होंने प्रेम का मार्ग ही सबको सिखाया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। जितना इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, उतने ही नए सवाल मन में आते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपको, मतलब आपने ये टाइम हमारे लिए निकाला। और दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोग सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल हमें डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। आप वहाँ से ही सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग असहाय हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये चीज़ मानता हूँ कि अगर आप लोग कैपेबल हैं और अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को फ़ी दे सकते हैं, तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, लोगों को हील करते हैं, तो वहाँ कंजूसी ना दिखाएँ। वहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उनको योगदान दें, ताकि उन लोगों का भी, जितना भी हमारी भारत भूमि में ऐसे लोग हैं, उनको भी थोड़ा-सा साहस मिले, प्रोत्साहन मिले कि और आगे हमारी जो नई यूथ है, वो भी इन चीज़ों पे दिलचस्पी दिखाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।